देखे हैं, उनका ये चीज पूरा सुराग बना हुआ था। आते यहाँ, हाँ आते बाहर उनकी इतनी जगह बन गई थी। और यहाँ साहब यही पता लगा चाकू मेरे आदमी को मार दिए। हाँ घर से 6:30 बजे निकला है वहाँ। अरे हमारा दादा के वारदात पे मैं मौजूद हूँ। आप देखेंगे फोरेंसिक की टीम मौजूद है और बाकायदा पुलिस ने वहाँ पर मार्किंग भी की रखी है। इसमें एक जो एंगल निकल कर आ रहा है कि करंट लगने से उनकी मौत हुई है, परंतु परिवार इस चीज को झुठला रहा है। हालांकि गलत बोल रही है जो उनको करंट लगा है, करंट नहीं लगा, उनको चाकू मारा गया है। पापा की फोटो दे दो। आरती बाहर आ जाएगी, करंट लगने से आरती बाहर नहीं आती है। चाकू मारे गए, घुटने में 2 चाकू मारे गए, उनके लेग पे मारा है, उसके बाद उनकी आंखें बाहर आ गई हैं मारने से। हमारा कमाई कुछ नहीं हो रहा, बच्चे छोटे छोटे हैं, नहीं पूरा हो रहा है, तभी वो दुकान खोले हैं। फरवरी से दुकान खोले तो शायद मेरा कर दिए। देखा उनके पेट में ये चाकू लगी है, यहाँ भी चाकू लगी थी, यहाँ भी से फाड़ दिया यहाँ। और उनकी शक्ल जब मैं आया देखा तो इतना ऐसे कपड़े से ढका थी। रात को एक पुलिस वाला आया था, रात को आया था, मतलब आधा घंटा तक बैठा था, मिलने के लिए बोल रहा था। क्या नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, राजधानी दिल्ली एक बार फिर से दहलती नजर आ रही है। मेरी मौजूदगी इस वक्त मोती नगर नजफगढ़ रोड पर है और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे मौके पर फोरेंसिक टीम यहाँ पर मौजूद है, जांच पड़ताल कर रही है। जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति हैं जिनकी उम्र लगभग 54 से 55 वर्ष बताई जा रही है। छोले भटूरे की दुकान लगाया करते थे। उनकी यहाँ पर आज सुबह लगभग 6:30 पर पुलिस को यह सूचना प्राप्त होती है कि यहाँ पर एक व्यक्ति मृत हालत में पड़ा हुआ, उनके काफी ब्लड निकलता हुआ नजर आ रहा था। आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं कहूँगा जरा कैमरा आगे लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक बोरी दिखाई देगी जिसमें काफी संख्या में जो है यहाँ पर ब्लड नजर आ रहा होगा और आप कटीले तार भी आसपास देख रहे होंगे। इसी जगह पर जो है उस व्यक्ति की यहाँ पर उनकी बोरी पड़ी हुई थी। वो मृत थे, क्या थे, हम परिवार से जुड़ते हैं, पुलिस अधिक जानकारी इसमें दे पाएगी। अभी मौके वारदात पर मैं मौजूद हूँ। आप देखेंगे फोरेंसिक की टीम मौजूद है और बाकायदा पुलिस ने वहाँ पर मार्किंग भी की रखी है। इसमें एक जो एंगल निकल कर आ रहा है कि करंट लगने से उनकी मौत हुई है, परंतु परिवार इस चीज को झुठला रहा है। हालांकि फोरेंसिक टीम सभी पहलुओं पर जांच करती हुई इस वक्त नजर आ रही है। मट्टी के सैंपल लिए हैं उन्होंने, सारी चीजें उन्होंने जांच पड़ताल करने का प्रयास किया कि कहीं करंट लगने से तो उनकी मौत नहीं हुई। लेकिन जिस तरह उनकी बॉडी मिली है, परिवार के जो उस वक्त पहले सबसे पहले वहां पर आए थे, मैं उनसे जरा जोड़ता हूँ और उन्होंने जो मुझे जानकारी दी है कि इस जगह पर भी उनकी चप्पलें मिली हैं, यहाँ पर उनकी चप्पलें मिली थी और यहाँ से फिर घसीटते हुए शायद उनको मारते हुए कुछ युवक ले गए हैं, ऐसा परिवार आरोप लगा रहा है। मैं परिवार से जुड़ता हूँ, जानता हूँ कि आखिरकार क्या स्थिति थी, क्या इनको पता लगा था। क्या नाम है आपका? आदित्य यादव। आदित्य यादव, क्या करते हैं आप? मैं वो काम करता हूँ उन्हीं के दुकान पे। उन्हीं की दुकान पे काम करते हैं। क्या नाम है उनका? उनका करण यादव। करण यादव। तो ये क्या काम करते थे यहाँ? बस आते थे, दुकान पे बैठते थे और कोई काम नहीं है उनका। किस चीज की दुकान थी इनकी? समोसे की दुकान थी। समोसे की दुकान थी। कितने लोग काम करते हैं दुकान में? दुकान पे पहले ढेर बंदे थे, अब हम और 4 अभी 4 आदमी काम कर रहे हैं। आप सबसे पहले यहाँ पर आए थे, क्या पता लगा था आपको? मैं आया, यहाँ पुलिस वाले ढेर सारे थे और कोई बंदे नहीं थे। खाली पुलिस ने कॉल किया या अपने आप? नहीं, एक बंदा गया बताया कि तुम्हारा चाचा वहाँ घायल है, जाओ देखो। घायल थे या डेथ हो गई? वो डेथ हो गई थी उनकी। डेथ हो गई थी। हाँ, क्या बताया उन्होंने आपको? उसने कहा कि जाओ तुम्हारे चाचा वहाँ घायल है। मैं यहाँ आके देखा उनके पेट में ये चाकू लगी है, यहाँ भी चाकू लगी थी, यहाँ भी से फाड़ दिया यहाँ। और उनकी शक्ल जब मैं आया देखा तो इतना ऐसे कपड़े से ढका था, कपड़े से ढका हुआ था। किसी को पता ना लगे। हाँ, किसी को पता ना लगे। और यहाँ उनका चप्पल पड़ा था, यहाँ पे इस जगह पर चप्पल और यहाँ पूरा मतलब यहीं से वो गए हैं, उन्हें मार के वहीं कोने में सुला दिया है। ये एक एंगल आ रहा है कि करंट लगने से मौत हुई है। आप? नहीं, करंट से नहीं, यहाँ करंट का कोई व्यवस्था ही नहीं है। करंट कहाँ से करंट आएगा वहाँ? देख लो, कोई करंट का वहाँ व्यवस्था ही नहीं। पड़े हुए सारे वापस
पैसे भी लूटे गए हैं या मोबाइल लूटे गए? गए सब बिखरा पड़ा है। 100 का नोट, 50 का नोट, 20 का नोट, सिक्के। हाँ। वो पुलिस वालों के अंडर में है सारा। मोबाइल भी है जेब में उनके। उनके जो है मोबाइल में। हाँ, सब कुछ उनके पुलिस वालों के अंडर में है। अच्छा, जब दुकान पे आप लोग काम करते होंगे तो कभी उनको कोई धमकाने आया हो, कोई धमकी देने आया हो, कोई लड़ाई झगड़ा? ऐसा कोई बात नहीं थी। रात को एक पुलिस वाला आया था। रात को आया था, मतलब आधा घंटा तक बैठा था, मिलने के लिए बोल रहा था। आया था क्या नहीं था वो, लेकिन वो ऊपर थे। आधा घंटा बैठा था, कहीं गए थे, हम लोग ऊपर थे। वो कह रहा था मिल के जाऊंगा, तो आए नहीं तो वो चला गया। क्या नाम था उनका जो मिलने आए थे पुलिस वाले? यादव है वो। यादव है वो भी यादव है। हाँ। वो मिलने अक्सर आया करते थे, उसी दिन आए थे? नहीं, खाली कल आए थे। कल आए थे और पहले से मिले हुए तो नहीं पता, लेकिन कल आए थे। हम लोग के सामने आया था वो। हाँ। कल वो आपके सामने मिलने आए थे पुलिस वाले? ये आधा घंटा बैठा था। क्या बात हो रही थी, क्या पूछा था? ये तो खाली फोन से बात किया, तो कहे नहीं कहीं गया है, फिर चले गया है। फिर चले गए। हाँ। और अगली सुबह ये वारदात हो गई है आपके मालिक के? सुबह में 6:30 बजे करीब में जो भी है हुआ है। हम तो सुबह जब गए, एक आदमी गया तो बोला कि यार वो मोटिव का लाश पड़ी है। तो हमने बोला कि अरे नहीं, अभी आता होगा। तो ये लड़के मैंने बोला कि जा देख क्या हुआ, तो देखा तो खत्म हुआ था। पुलिस वाले पड़े थे सारे, और कोई नहीं था। किस तरह का बिहेवियर था? कोई लड़ाई झगड़ा किसी से? झगड़ा तो नहीं थी। हम लोग को थोड़ा दिन हुआ भी आए, 2-2.5 महीना मुझे हुआ है, और 15-20 लड़के को हुआ है। ठीक है। और इसके बाद हम लोग नहीं जानते क्या झगड़ा था क्या नहीं था, लेकिन ऐसा कुछ आदमी नहीं था। वो सही आदमी था। सही आदमी। 27 साल से वो यहीं पर 27 साल से इसी जगह पर दुकान चला रहे हैं। पहले रेडी उनका वो है, वो खड़ी है बस अड्डे पे है। जी, मैं जरा जो उनके लड़के हैं, देखिए ये बच्चे हैं उनके, मैं इनसे बात करता हूँ। बेटा क्या नाम है आपका? रमेश यादव। रमेश यादव। के पापा का क्या नाम था बेटा? रामकरण यादव। रामकरण यादव। कितनी उम्र होगी उनकी? 54 साल। 54 साल। बेटा क्या पता लगा था आपको? 48 साल। हाँ, क्या पता लगा था आपको बेटा? जब हम स्कूल जा रहे थे तो आए, तो मतलब ये कि पापा हो गया हत्या। तो हम आए तो देखे, फिर यहाँ चक्कू लगी थी, यहाँ लगी थी, यहाँ पूरा कट्टा था, और यहाँ पूरा ये फाड़ते ही ऐसे मुँह ढक दिया था। और ऐसे वैसे चप्पल वहाँ और एक यहाँ पड़ी थी चप्पल। पुलिस आपको स्टार्टिंग में क्या कह रही थी? करंट लगने से मौत हुई है? और पूरे चक्कू का वो लगा था निशान। अभी वो बोल रहे थे। देखिए अभी उनकी पत्नी भी आ चुकी हैं। क्या नाम है मैम आपका? असत्य मामा जी। क्या पता लगा था आपको? मेरे को साहब यही पता लगा, चाकू मेरे आदमी को मार दिए। हाँ, घर से 6:30 बजे निकला है। वहाँ गली में नैना आंटी के दुकान पे बिस्कुट लिए, कुत्ते के खवाए यहाँ पनवाड़ी के दुकान पे। और वहाँ से नहीं आए, अकेले मजे मजे आ रहे हैं। यहाँ से मने मिल के उन्हें मार दिए चाकू। किसने बोला आपको ये? चाकू डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पूरा वो जड़ी निकल गया, यहाँ मारे, पैर में मारे, सब चाकू मारे हैं। हाँ, पुलिस ये कह रही थी कि करंट लगने से मौत। हाँ, करंट लग गया वहाँ बाथरूम करने और कुछ करने। पुलिस वाले तो ये सब बना के काम खत्म कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आप कह रही है कि चाकू मारा? हाँ, चाकू मारा, सबको दिखाई दे रहा है, गली में आने वाले के सबको, जितने आदमी देखे सबको मारे है, इतने वो निकल गया है। हाँ, हमारे गली वाले। कभी उनकी लड़ाई हुई हो किसी से? किसी से भैया लड़ाई दुश्मनी नहीं रहा है, किसी से बोलते नहीं रहे हैं, अपने काम से काम सीधा घर में घुसत रहे, और घर में से बाहर अपने दुकान पे पहले वहाँ रेडी पटरी लगा रहे हैं। तब वहाँ से नहीं, अब एक मालिक बोला कि यहाँ दुकान खोल लो, वहाँ तुम्हारा कमाई कुछ नहीं हो रहा, बच्चे छोटे छोटे हैं, नहीं पूरा हो रहा है, तभी वो दुकान खोले हैं। फरवरी से दुकान खोले, ये तो सहज मेरा कर दिए, और कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं भैया। कल बता रहे कोई पुलिस वाला भी दुकान पर आकर बैठा था। मुझे पता। हाँ, क्या पता बेटा? वो यादव पुलिस बोल रहा था, मैं यादव पुलिस हूँ, मैं मिलने आया हूँ। तो पापा दुकान पे नहीं थे, तो नंबर मांगा और बोल रहा मैं मोती नगर थाने से आया हूँ। ऐसा ही था पहले, मैं मोती नगर थाने का। क्या पता आपको? ऐसा ही हूँ मैं। हाँ, मोती पापा को बात कर रहे थे, तब मैं वहीं सुन रहा था, वही बगल ही में था। क्या बात कर रहे थे? बोल रहा था नहीं, पापा तो बोल रहा था कि मैं मोती नगर से पहचाने नहीं, मैं यादव पुलिस हूँ। मोती नगर का ऐसा ही था, मैं पहले वही आया हूँ, यादव पुलिस। नाम बताया था, भूल गया मैं नाम। फिर वो आधा 1 घंटा बैठा, फिर चला गया। फिर चले गए। हाँ। मैम, कभी कोई धमकी देने आया हो दुकान पर? कभी लड़ाई झगड़ा? मैं दुकान पे तो जाती नहीं रही हूँ,
मैं नहीं जाता हूँ, कभी कभार खाना पीना, जैसे बच्चे स्कूल चले जाते रहे तो लेके जाते रहे, बस इतने मेरा काम रहा और कुछ काम नहीं रहा, ना मेरे से कुछ मतलब रहा, ना कुछ बताते रहे। और गली मालूम किसी से नहीं, सबसे राम 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 राम। उनको नाम भी फेमस है, जहाँ पूछो तहाँ फलाने छोले भटूरे वाले, फेमस है नाम उनका। यहाँ से मोती नगर करमपुरा जकीरा तक कोई पूछ लो, कुल जगह ही फेमस है नाम। अभी क्या चाहती हैं आप? क्या पुलिस ने जो पुलिस तो बोल रही है करंट लगने से आरती बाहर आ जाएगी, करंट लगने से आरती बाहर नहीं आती है। चाकू मारे गए हैं, घुटने में दोनों चाकू मारे गए, उनके लेग पे मारा है, उसके बाद उनकी आंखें बाहर आ गई हैं मारने से। चाकू मारने से, करंट लगने से आरती बाहर आ जाएगी। तो आप कह रही है कि चाकू मारकर हाँ जी, चाकू मारा गया है, उनको न्याय मिलना चाहिए। उनके बच्चे भी छोटे हैं। कितने बच्चे हैं उनके? 3 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं उनके, बच्चे उनके छोटे हैं। पुलिस गलत बोल रही है जो उनको करंट लगा है, करंट नहीं लगा, उनको चाकू मारा गया है। जल जाता करंट से, पूरे हाथ बाहर निकल गए, दोनों घुटने पे मारा गया चाकू, उसको कमर पे मारा गया, पूरा यहाँ मारा गया, तार से लगा, तार से छिलाया थोड़े बहुत, मैं चाकू मारा थोड़ा ही इतना हाल जाता, पूरा बाहर निकल जाएगा बाहर। नहीं सर, बहुत गलत हुआ है, ये उनको न्याय मिलना चाहिए। उनके बच्चे मंजू आपने देखा था? हाँ। क्या देखा था आपने? हम जब आए देखे हैं, उनका ये चीज पूरा सुराग बना हुआ था, आते यहाँ, हाँ आते बाहर उनकी इतनी जगह बन गई थी, और यहाँ भी चाकू लगा है, यहाँ भी लगा है, उनका मुंह बनियान से ढका हुआ था। हाँ, वो पूरा बनियान लेके ढका हुआ है। तो पहले पुलिस वाले बोले कि तार लगा, बताओ इतनी तारों से हाथ निकल जाएगी, करंट लगेगा तो इंसान को झुलस जाएगा, उसकी हाथ बाहर नहीं आ जाएगी, पूरा उनका मर्डर हुआ है जी। मर्डर हुआ? हाँ, अभी आप लोग क्या चाहते हैं परिवार? हमें इंसाफ चाहिए, जो जिसने मर्डर किया वो पकड़ा जाए। हाँ, कोई कैमरा भी नहीं है आसपास? देखिए जी, कैमरा है, कैमरा चेक करवा, सामने कैमरा मार के भागे होंगे तो कैमरे में तो आए होंगे, चाहे इधर चाहे उधर, तो कैमरा चेक होना चाहिए और इंसाफ और कार्रवाई चाहिए हमें जल्दी से। रेड़ी लगा के अपना गुजारा करते हैं, वो बेचारे क्या कर सकते हैं? अब उनके 3 बच्चे, वो बेचारी क्या करेगी, कहाँ जाएगी वो? कहाँ से पूरा करा, मेरा परिवार भी चला गया। कितना खर्चा है? मैं कितना में क्या क्या बताई, मैं क्या तू अरे हमारा दादा देख लिए थे वहाँ करंट का है, सिर्फ खाली काम समाज में नहीं नहीं देख का स्वजान बात अरे दादा सवाल ही नहीं पैदा होता है। पैसा देखिए, ये पूरा मामला था, हमने लोगों से बात की है, जिस तरीके से लोग कह रही हैं, पत्नी बता रही हैं, आस पड़ोस के लोग बता रहे हैं कि उनके पेट की जो अंदरूनी चीजें थी वो सारी बाहर निकल कर आ गई थी। बड़ी संख्या में यहाँ पर ब्लड पूरे में फैला हुआ था, और आप देखेंगे, अभी देखिए कितनी बड़ी संख्या में आस पड़ोस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इन सभी लोगों ने मौके पर देखा है, सभी ये लोग आई विटनेस हम कहें तो हैं, और उस जगह पर उनकी चप्पल पड़ी हुई थी, फिर उसके बाद यहाँ पर आकर जो है उनकी बॉडी मिलती है, और पूरा शरीर जो है खून से लथपथ था। पुलिस परिवार को ये कहता है कि उनके साथ करंट लगने से और इस तरीके से मौत हुई है, लेकिन परिवार अब ये आरोप लगा रहा है कि उनकी चाकू मारकर हत्या की गई है। इस एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाए। परिवार ये भी गंभीर आरोप लगा रहा है कि कल इनके दुकान पर कोई यादव करके हैं एसआई, वो मोती नगर थाने से इनकी दुकान पर आए थे, लगभग आधे घंटे उन्होंने उनकी दुकान पर वो बैठे हैं, किस मकसद से आए थे, क्या बातचीत करने आए थे, ये वो एसआई अधिकारी ही बता पाएंगे। और इस पूरे एंगल, पूरे हत्या को जिस तरीके से दूसरा एंगल देने का प्रयास किया जा रहा है, वो कहना कि कई गंभीर सवाल अपने आप में खड़ा करता है। परिवार में 3 से 4 बच्चे हैं और सभी अब अनाथ हो चुके हैं। दिल्ली में आखिरकार ये क्या हो रहा है, कैसे कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, ये निश्चित रूप से एक गंभीर सवाल पहले भी बना हुआ था और आज भी बना हुआ है। देखना होगा दिल्ली पुलिस इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है और किन आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। परिवार ये भी आरोप लगा रहा है कि ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा वारदात को अंजाम नहीं दिया गया है, इसमें कई लोगों के शामिल होने की आशंका परिवार जता रहा है। देखना होगा पुलिस क्या कार्रवाई करती है। पूरा मामला मोती नगर थाने में रजिस्टर कर लिया है। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा में विजय ठाकुर, धन्यवाद।